नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार, कई बोगियां उलट गईं, 34 अफराद जांबाग, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। बोगियों से तमाम अफराद और लाशों को निकाल लिया गया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसा सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। वजीर आला सिंध तमाम मसरूफियात छोड़कर नवाब शाह पहुंचे। ट्रेन हादसे की जगह का दौरा किया। वजीर आला ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी खुद की। मुराद अली शाह ने अस्पतालों में जख्मियों की अयादत भी की। पुलिस और महकमा सेहत के अमले को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। आपको इल्म है, आज 1:18 पे हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब एक नहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक 28 मुसाफिर जान बहक हो चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। नवाब शाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां ट्रैक से उतरी। रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। DS लाहौर और DS कराची को ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की हिदायत। ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती। दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा, दोबारा मौका मिला तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में धुएंधार खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पैनामा केस में 100 से जायद पेशियां भुगती, कभी छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, सर पर टोप भी नहीं पहना। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो कहा, अदालत का फैसला है, खुशियां मनाओ। आज अदालती फैसलों पर हम कुछ नहीं कह रहे। वजीर आजम का नवाब शाह ट्रेन हादसे पर भी अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने ननकाना रोड के मकाम पर आए मनसब अली खान इंटरचेंज और बहावल नगर मोटरवे पर तारिकगढ़ इंटरचेंज का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ को मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी हमरा थे। वजीर आजम ने लाहौर में PKLI यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा। वजीर आला मोहसिन नकवी के इकदामात की एक बार फिर तारीफ कर दी। 23-26 फिल्टर क्लिनिक्स वापस हो गए हैं, दोबारा PKLI की छतरी के नीचे आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एक गरीब आदमी के लिए फ्री इलाज उनको मुहैया किया जा रहा है। और उसके लिए मैं वज़ीर आला को और उनके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी अली जान, जो एक इंतहाई काबिल और बड़ा कमिटेड पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़िंदगी और उम्र अता फरमाए। इस शख्स ने बेहतरीन काम किया है। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में सजा के बाद अटक जेल में कैद। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। उन्होंने असासे जाहिर किए, उस पर कार्रवाई हुई और उनकी चोरी पकड़ी गई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था।
चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी नहीं, उन्होंने रियासती तहाइफ तक बेच दिए थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा अदालतें मौजूद हैं, जवाब देने का सबको हक है। चेयरमैन PTI 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे, कानून को धमकियां देने से आप मुकदमात से नहीं बच सकते। पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आला सिंध के लिए मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पेश कर दिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध से भी नाम मांग लिए गए। वजीर आला मुराद अली शाह की जल्द ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात भी मुतवक्किल। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफुजात का इजहार, बोले हुकूमत ने जाते जाते बलोचिस्तान पर बम गिराया, आबादी को कम गिना गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का फौरी जवाब, बोले मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद शामिल थे। इजलास में किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज नहीं किया। डिजिटल मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च किए, मुल्की मफाद पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले साबिक हुकूमत के एक वजीर के बयान से PIA को नुकसान हुआ। PIA की लैंडिंग की वजह से सालाना 71 अरब का नुकसान हो रहा है। इस साल भी 110 अरब रुपए नुकसान का खदशा है। एविएशन की बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 रोजा दौरा ताशकंद, उज्बेकिस्तान के वजीर टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री से मुलाकात। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर और दीगर हुकाम हमरा थे। टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री में दोतरफा ताउन के फरोग के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला। उज्बेक वजीर ने वजीर आला मोहसिन नकवी और वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया। सिविल जज की अहलिया का जख्मी बच्ची को घर की मुलाजमा मानने से इनकार। मुलजिमा सोमिया आसिम शामिल तफ्तीश हो गईं। खुसूसी टीम के सामने सेहत जुर्म से इनकार। बयान में कहा बच्ची घर की मुलाजमा नहीं थी। रिजवाना के वालिदैन को इमदाद के तौर पर 60,000 रुपए भेजे। बच्ची के सर पर चोट लगने का भी नहीं मालूम। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खेलों को सियासत की नजर नहीं किया जाना चाहिए। फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आकाश है। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम की सलामती बारे गहरी तशवीश है। खदशात बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट हो गया। दिफाई चैंपियन अमेरिका प्री क्वार्टर फाइनल में स्वीडन से हार गया। मुकर्रर वक्त पर गोल ना होने से फैसला पेनल्टी शूट्स आउट पर हुआ। स्वीडन ने अमेरिका को 5-4 से शिकस्त दी।